आज मैं जिस बीमारी का बहुत ही आसान इलाज बताने जा रहा हूँ, बहुत ही आसान और सादा सा इलाज बताने जा रहा हूँ। और बीमारी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि इस बीमारी से इंसान की डेथ हो जाती है। और इसका इलाज बहुत ही सादा और आसान इलाज बता रहा हूँ ताकि लोगों को इलाज करने में परेशानी ना हो। ये पाकिस्तान में 8% लोगों को ये बीमारी है, यानी 100 में से 8 बंदों को ये बीमारी है। इस बीमारी की वजह से लीवर ख़राब हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है और इंसान की डेथ हो जाती है। इस बीमारी का नाम है हेपाटाइटिस बी और सी। जिसको भी हेपाटाइटिस बी और सी हो जाए उनको आसान सा इलाज बताने जा रहा हूँ। जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप बड़ी से बड़ी बीमारी का गारंटी के साथ आयुर्वेदिक इलाज जान सकें। तो जिन लोगों ने ये दवाई घर में बनानी है वो लोग इस दवाई को अच्छी तरह नोट कर लें। सादा सा नुस्खा है, कोई महंगा नहीं है, बिल्कुल इसके ऊपर आप समझ लें कि आपका थोड़ा सा खर्चा है। सबसे पहले आप चूना ले लें। चूना जो हम दीवारों को करते हैं वो वाले चूने की बात कर रहा हूँ। आप चूना ले लें, चूने को पानी में मिक्स करें और रख दें। और इसी तरह चूना 4 दिन पड़ा रहे। 4 दिन तक इस चूने को आपने हिलाते रहना है। ये नहीं कि 4 दिन आप लगातार ही चूने को हिलाते रहें, इस तरह नहीं। जब भी आप अंदर आएँ, बाहर जाएं, सोएं, बैठें, जब भी उसको देखें चूने को हिला दिया, जब भी देखा चूने को हिला दिया, जब भी देखा चूने को हिला दिया। इसी तरह 4 दिन चूने को हिलाते रहें। फिर 4 दिन के बाद चूने को हिलाना बंद कर दें। 5 दिन चूना इसी तरह ही पड़ा रहे। 5 दिन चूने को बिल्कुल नहीं हिलाना, यानी टोटल कितने दिन हो गए? 9। तो 9 दिन के बाद जब 10वां दिन आए तो आपने क्या करना है कि चूने के ऊपर जो पानी आ जाता है उस पानी को नितार लें। नितारने के बाद पानी को वेस्ट कर दे, फेंक दे। नीचे जो चूना बच जाता है उस चूने को किसी डब्बे में महफूज करके रख लें। जब चूने को आप महफूज करके रख लेंगे तो आपने गंदम के दाने जितना चूना इस्तेमाल करना है। गंदम का दाना जितना होता है उससे ज़्यादा आपने ये चूना इस्तेमाल नहीं करना। एक गंदम के दाने के बराबर आप चूना ले लें। चूना लेने के बाद आधा लीटर दही और आधा लीटर लस्सी, यानी 1 लीटर हो गया। आधा लीटर दही लेना आपने और आधा लीटर लस्सी लेना है। ये दोनों लेकर इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें बेशक चूना इसके अंदर मिला लें या चूना ऐसे खाकर ऊपर से ये पी लें। बेहतर है आप इसके अंदर चूने को मिक्स कर लें। मिक्स करके ये 1 लीटर जो लस्सी और दही है ये पी जाए। उसके बाद आपने ये करना है, जब ये आप इस्तेमाल कर लें तो दूसरा आपने ये 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों ही आपने करने हैं। दूसरा तरीका आपने 10 दिन करना है। ये पहले वाला तरीका ये आपने 1 महीना करना है और इसके साथ जो दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ ये 10 दिन करना है। आक जो होता है, आक, अक्सर गांव में जो लोग हैं उनको पता है आक का एक दरख्त होता है, पौधा होता है, पौधा एक होता है जिसकी हाइट तकरीबन 3.5 से 4 फुट भी हो जाती है। वो आक के पौधे के जो ऊपर फूल होते हैं, फूलों के साथ नरम पत्ते होते हैं, जो ताज़ा पत्ते निकलते हैं, वो वाले नरम पत्ते ले लें। और जामुन के इसी तरह ही अगली शाखों के नरम पत्ते ले लें। इन दोनों पत्तों को चबा चबा कर आपने खाना है। जामुन के पत्ते और आक के जो नरम पत्ते हैं, बिल्कुल फूल के जो नीचे होते हैं, बिल्कुल नरम पत्ते छोटे छोटे निकले होते हैं, वो पत्ते लेने हैं। इन दोनों पत्तों को मिक्स करके आपने खाना है, चबा कर खाएँ। ये खाली पेट आपने खाना है सुबह टाइम। और तीसरे नंबर पर आपने ये करना है, ये जो तरीका मैंने बताया ये 10 दिन करना है। और जो तीसरा तरीका बताने जा रहा हूँ, 100 ग्राम फटकड़ी ले लें। 100 ग्राम फटकड़ी लेने के बाद इसको अच्छी तरह पीस लें। 1 चम्मच फटकड़ी सुबह उठते ही आधा किलो दही में अच्छी तरह मिक्स करके खा लें। और सारा दिन रोटी नहीं खानी, जूस पिएँ, लस्सी पिएँ, सारा दिन लिक्विड कुछ भी ले सकते हैं, लिक्विड कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी आप नहीं खाएंगे। अगर आपको ज़्यादा रोटी की तलब हो तो सादा सी नरम खिचड़ी बनाकर वो थोड़ी सी खा सकते हैं। अगर खाने की ज़्यादा तलब हो तो खिचड़ी नरम करें और नरम करके ये आप खा सकते हैं। ये अमल हफ्ते में 2 मरतबा करना है। ये अमल, पहला अमल लगातार करना है, चूने वाला लगातार 1 महीना।
दूसरा अमल जो मैंने बताया है वो 10 दिन करना है महीने में, और ये जो तीसरा बताया ये हफ्ते में दो मरतबा करना है। हफ्ते में 2 मरतबा मतलब महीने में आप हिसाब लगा लें कितना बनता है। तो अगर खाने की ज़्यादा तलब हो तो आपने खिचड़ी इस्तेमाल करनी है नरम करके। 100% गारंटी दूंगा जो बंदा ये तीनों काम करेगा, पीला यरकान, काला यरकान जड़ से ख़त्म हो जाएगा और ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग इस बीमारी से परेशान हैं और जिनको काला यरकान हो चुका है, हेपाटाइटिस सी है, हेपाटाइटिस बी है, काला पीला दोनों यरकानों के लिए ये ज़बरदस्त आपको नुस्खा दे दिया है। तो अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस।